नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी सी आदतें या घटनाएं किस तरह भविष्य बदल सकती है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। इस विचार को सबसे पहले 1960 के दशक में अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंज ने खोजा। वो मौसम की फोरकास्टिंग कंप्यूटर पर कर रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक बड़ी संख्या को थोड़ी सी राउंड अप कर लूं तो नतीजा वही आएगा। लेकिन हुआ क्या? पूरी की पूरी फोरकास्टिंग बदल गई। तब लॉरेंज ने कहा, अगर ब्राजील में एक तितली अपने पंख फड़फड़ाए तो वो अमेरिका में तूफान तक ला सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है, पर असल में इसका मतलब है छोटी घटनाएं बड़े और दूरगामी असर पैदा करती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे उदाहरण सुनाऊंगा जिनसे आपको लगेगा, हाँ, छोटी सी घटना पूरा दिशा बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं ना। साल था 1893। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक रात वह ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे। टिकट वैध था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने रंग भेद के कारण उन्हें डिब्बे से बाहर कर दिया। सोचिए, ये एक साधारण घटना हो सकती थी। गांधी जी चुपचाप मान लेते, लेकिन नहीं। इस अपमान ने उनके दिल में आग जलाई। उन्होंने ठान लिया, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना है। यहीं से शुरू हुआ सत्याग्रह, और आगे चलकर यही आंदोलन भारत की आजादी के सबसे बड़ा हथियार बना। मतलब एक ट्रेन से उतारा जाना पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल दिया। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। चलिए और एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 1950 के दशक में गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था। भारतीय जनता निराश थी। तभी हुआ एक फुटबॉल मैच। भारतीय टीम बनाम पुर्तगाल की टीम। भारत ने जीत हासिल की। आप कहेंगे ये तो बस एक खेल था, लेकिन इस जीत ने गोवा के युवाओं के दिल में आत्मविश्वास जगा दिया। उन्होंने सोचा, अगर हम मैदान पर जीत सकते हैं तो अपनी आजादी भी जीत सकते हैं। यही भावना आगे जाकर गोवा मुक्ति आंदोलन में ऊर्जा बनी, और 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना। एक फुटबॉल मैच से आजादी, यही है तितली प्रभाव, बटरफ्लाई इफेक्ट। और एक घटना के बारे में बताता हूँ। 1990 के दशक की बात है। भारत में इंटरनेट आम जनता तक नहीं पहुंचा था। एक इंजीनियर ने सरकार को सुझाव दिया, क्यों ना ईमेल और इंटरनेट सबके लिए खोला जाए। पहले ये एक छोटा सा विचार लगा, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इसे लागू किया। और आज देखिए, भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है। यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, स्टार्टअप्स, आईटी सेवाएं, सब उसी छोटी कदम का देन है। अगर उस समय वो सुझाव ना दिया जाता तो शायद भारत आज टेक्निक की दुनिया में नेता ना होता। यानी एक ईमेल एक पूरे राष्ट्र का दिशा बदल दिया। अब बात करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी। हम अक्सर सोचते हैं, एक प्लास्टिक की थैली से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब यही सोच लाखों लोग अपनाते हैं तो करोड़ों थैलियां बनते हैं। नतीजा, गंदी नदियां, प्रदूषित समुद्र, जानवरों की मौत और बिगड़ता पर्यावरण। सोचिए, अगर हर कोई कहे, नहीं मैं कपड़े का थैली लूंगा, तो यही छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत कर देगा। यानी बटरफ्लाई इफेक्ट सिर्फ इतिहास में नहीं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। आजकल सोशल मीडिया पर हम रोज पोस्ट और मैसेज शेयर करते हैं। एक छोटा सा मैसेज कभी प्रेरणा बनकर लाखों लोगों की मदद करता है। जैसे किसी ने शिक्षा पर एक पोस्ट डाला और बच्चों को पढ़ाई में सहायता मिली, तो कभी यही मैसेज अब्बा बनकर समाज में तनाव और हिंसा तक ला देता है। यानी हमारी उंगलियां का एक क्लिक समाज पर बड़ा असर डाल सकता है। तो सोचिए, क्या हम सकारात्मक बटरफ्लाई इफेक्ट फैला रहे हैं या नकारात्मक? दोस्तों, हमने देखा गांधी जी की ट्रेन घटना, गोवा का फुटबॉल मैच, इंटरनेट का छोटा सुझाव, हमारे थैली का चुनाव और सोशल मीडिया का मैसेज। सब छोटे पल थे, लेकिन बड़े बड़े नतीजे बने। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। अब सवाल है, हम किस तरह का असर छोड़ना चाहते हैं? अगर हम रोज छोटे छोटे सकारात्मक काम करें, जैसे पेड़ लगाए, किसी बच्चे को पढ़ाएं, जरूरतमंद की मदद करें, तो यही छोटे छोटे काम मिलकर एक सकारात्मक चेन रिएक्शन बना देंगे, और यही हमें एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाएगा। याद रखिए, आपका छोटा सा कदम आने वाली पीढ़ी के लिए रोशनी बन सकती है। धन्यवाद।
धन्यवाद।